अनवांटेड हेयर को निकालने के लिए बार बार वैक्स या थ्रेडिंग कराने के लिए पार्लर के चक्कर काट काट के थक गए हो तो आज ये रेमेडी आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत ही सरल, बहुत ही किफ़ायती तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ही आसानी से आपके चेहरे के, अपर लिप के, आपके चिन के बाल बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। फेशियल हेयर की प्रॉब्लम आपको रहने ही वाली नहीं है। इस तरह से आप अपने हाथों के, पैरों के भी बाल निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और किस तरह से इस रेमेडी को यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए 2 चम्मच गेहूं का आटा। आपको एक भारी तले का बर्तन ले लेना है। आप तवा ले सकते हैं अगर आपका भारी तला है तो सॉरी उसका भारी तला है तो 2 चम्मच आपको उस पर गेहूं का आटा डाल लेना है और 1/4 टीस्पून आपको कस्तूरी हल्दी डाल लेनी है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुकिंग हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें केमिकल नहीं होनी चाहिए, केमिकल फ्री होनी चाहिए। तो इसको आपको बहुत ही हल्के फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बेसन का हलवा बनाते हैं तब बेसन को भूनते हैं। बस ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम लो रखनी है और भारी तले का बर्तन लेना है और लगातार इसको चलाना है। अब आप देख सकते हो इसका कलर काफ़ी डार्क हो गया है। इसी टाइम पे आपको गैस बंद कर देनी है और फिर लगातार आपको इसे चलाते रहना है जब तक आप देखोगे कि इसका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही कलर इसका हो जाएगा जैसे कि कॉफ़ी का होता है या बॉर्नविटा या बूस्ट का कलर होता है। इसका कलर जब ऐसा हो जाए तो समझो ये तैयार हो गया। इसको आपको एक साइड में रख लेना है, ये आपकी रेमेडी में लगने वाला है। सबसे पहले गुड़ ले लेना है, कोई भी गुड़ आप ले सकते हो। गुड़ को आपको थोड़ा बारीक कर लेना है जिससे वो आसानी से पिघल जाए और इसमें 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच चीनी डाल लेना है और आधा नींबू का जूस और इसको अच्छे से चला लेना है। पहले भी मैंने इस तरह की रेमेडी शेयर की है और इसे बनाने में बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और कोई भी गलती मत कीजिएगा। बाकी जवाब देने के लिए तो मैं हूँ। तो नींबू को, गुड़ को, चीनी को अच्छे से मिला लिया है। गैस ऑन नहीं की है और गैस को ऑन कर दूंगी। इसी दौरान जो है चीनी लगभग आधी पिघल चुकी है। गुड़ बहुत कम टाइम लेता है पिघलने में, इसीलिए हमने पहले इसको तोड़कर बारीक कर डाला है। अब इनके टुकड़ों को अच्छे से दबाकर फोड़ लीजिए और बहुत ही लो फ्लेम पर आपको इसे बनाना है और ध्यान रखना है कि आप जिसमें बना रहे हो वो बर्तन आपका भारी तले का हो। मोटे बर्तन में बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा और जलेगा नहीं। बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है और जब देखें इसमें झाग बन गए हैं तो आपको गैस को बंद कर देना है। अच्छे से इसमें आप देख रहे हो कि झाग बन गए हैं। गैस बंद करने के बाद आप इसे चेक कर सकते हो कि ये तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। ये बहुत गर्म है, वैसे तो इसे हाथ से छूकर भी चेक किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत गर्म है। आप पहली बार अगर ऐसे कर रहे हो तो इससे आपका हाथ जल सकता है। तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में पानी ले लेना है, एक ड्रॉप डालकर इसमें देख लेनी है। जब आप देखोगे कि ये पानी में घुल नहीं रहा है, जम चुका है, तो समझो ये बनकर तैयार हो गया है। अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो आप इसे थोड़ा सा और पकाइए। अभी मैं आपको हाथ से भी दिखा देती हूँ कि हाथ से चेक करने पे कैसे होगा। मैं एक बार फिर आपको बता दूँ कि ये आपको ध्यान से करना है। आप देख रहे हो ये 3 से 4 तार की चाशनी बन चुकी है। अब आपको जो आपने वो पाउडर बनाकर तैयार किया था वो आपको आधा चम्मच डाल लेना है। थोड़ा सा डालना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पतला लगे, ये अभी भी पतला हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पाउडर और डालें। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डालकर आप इसे चलाते हुए इसको ऐसे बना लीजिए जैसे फेस पैक तैयार करते हैं। और लगातार इसे चलाते रहिए। ध्यान रखें गैस यहाँ पर बंद है, गैस ऑन नहीं है। आप इसे जब बना रहे हैं, भारी तले का बर्तन आपने लिया है तो ये एकदम से ठंडा नहीं होता और इसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं लगातार चलाते हुए ये धीरे धीरे टाइट हो रहा है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब हम ये बनाते हैं तो कड़क हो जाता है, सूख जाता है। तो उसमें होता यही है कि आप बहुत ज़्यादा पका देते हो, उसकी वजह से ये कड़क हो जाता है। या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इस तरह का हुआ ही नहीं, पतला हो गया, तो वो उसी वजह से होता है क्योंकि या तो आप इसमें बहुत ज़्यादा नींबू डाल देते हैं या थोड़ा बहुत पानी डाल देते होंगे या फिर आप ठीक से पकाते नहीं होंगे।
अब मैं इसे लगातार चला रही हूँ। हमें इसे जब तक चलाना है जब तक ये हल्का ठंडा नहीं हो जाता और जब तक ये टाइट नहीं हो जाता। ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे आप मार्केट की वैक्स लेकर आते हैं। अब ये देखिए बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और ये ठंडा भी हो गया है। ये इस टाइम गर्म नहीं है। तो आप इसे अपने हाथों पर, पैरों पर, आप अपने फेस पर इसे लगा सकते हैं। और इसे यूज़ करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी वैक्स स्ट्रिप नहीं लेनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं मैं इसे हाथ से बहुत ही आसानी से छू सकती हूँ। ये बिल्कुल मार्केट की वैक्स की तरह हो गया है। जब आप इसे अपने फेस पर या अपने हाथों पैरों पर लगाओगे तो ये जम जाएगा और बहुत आराम से आप इसे खींचकर निकाल सकते हो। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि दीदी हम इसे बना तो लेते हैं लेकिन जब हम इसे लगाते हैं तो ठंडा हो जाता है और फिर ठीक से लग नहीं पाता। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे निकाल कर एक कटोरी में रख लीजिए और उस कटोरी को गर्म पानी में रख लीजिए। जब तक आप इसे यूज़ करोगे तब तक ये बिल्कुल ठंडा होने वाला नहीं है। लेकिन ये आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको अपने फेस की बाल निकालने हैं तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं आपको ये ठंडी वैक्स से ही आप अपने फेस के, अपने हाथ और पैर के बाल कैसे निकाल सकते हो वो बताऊंगी। आप देख सकते हैं ये कैसे लग रहा है, हल्का टाइट तो हो गया है। मैंने फेशियल हेयर से परमानेंटली छुटकारा पाया है। पहले मेरे चेहरे पर बहुत बाल थे लेकिन अब नहीं है। तो मैं ये अपने साइड के बाल ही निकाल कर आपको दिखाऊंगी जिससे आपको विश्वास हो जाए कि इससे 100% रिज़ल्ट आता है और बहुत ही आसानी से बाल निकल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्हें लगा लूँगी और बहुत ही आसानी से लग जाएगा। इसके बाद ही आपको इसे खींच कर निकाल देना है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। बस ध्यान रखना है कि जब आप इसे निकाल रहे हो तो स्किन को थोड़ा खींच कर रखना है। नीचे से आपको हाथ को पकड़ लेना है और बस इसको पकड़ के आपको खींच देना है। कोई अलग से स्ट्रिप नहीं लगानी, कुछ नहीं करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे बीन वैक्स यूज़ करते हो आप या फेशियल वैक्स यूज़ करते हो, ये बिल्कुल वैसा ही बन गया है। बहुत ही आसानी से इससे बाल निकल जाएंगे। आप देख सकते हो मेरे जो सर के बाल हैं वो इसमें इलझ गए हैं और पूरे फंस कर टूट कर निकल गए हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर इससे एक एक बाल निकल गया है, चेहरा एकदम साफ़ हो गया है। और अब मैं दूसरी साइड से आपको निकाल कर दिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है ये भी, अगर आप इस तरह से भी इसे निकाल सकते हो। आप बस रोल बना लीजिए इसका और पूरे फेस पर इससे मसाज कीजिए। एक पंथ दो काज हो जाएगा। आपके फेस की मसाज भी हो जाएगी और साथ ही चेहरे के सारे बाल भी निकल जाएंगे। इसी तरह से आप अपने हाथों के, पैरों के भी बाल निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। दर्द होता है लेकिन उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है जितना वैक्स करने के वक्त होता है। आप इसे वीक में 2 बार कर सकते हो। आप देखोगे आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आपके चेहरे के, अपर लिप के, आपके चिन के बाल बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। फेशियल हेयर की प्रॉब्लम आपको रहने ही वाली नहीं है अगर आप इसे यूज़ कर लेते हो तो। तीसरा तरीका ये है, आप इस तरह से भी अपने बालों को निकाल सकते हैं। आप अपनी उंगली पर इसको चिपका लीजिए और स्किन को टाइट करके ऐसे दबाकर खींचते हुए। फेशियल हेयर की तो मुझे प्रॉब्लम रही ही नहीं है होम रेमेडी यूज़ कर करके, तो मैं आपको अपने पैरों पर इससे निकाल कर बता देती हूँ। इसको आपको चिपका देना है, अच्छे से दबाते हुए और खींच कर निकाल लेना है। इसी एक टुकड़े से आप अपने फेस के, हाथ के, पैर के निकाल सकते हो। इसी से आप निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना है कि ये आपके पसीना नहीं आना चाहिए, आपकी स्किन ड्राई होनी चाहिए, ऑयल आपकी स्किन पर लगा नहीं होना चाहिए। इसी को आप बार बार जगह जगह चिपका कर अपने बाल निकाल सकते हो। निकालें, आप देख सकते हो कितने बारीकी से बाल निकले हुए हैं। मोटे बाल हैं, आपको फेशियल वैक्स कराते हो या थ्रेडिंग कराते हो तो आप अपने फेशियल हेयर को कैसे निकाल, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूबसूरत बने रहिए।